देश में कोरोना महामारी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन कोविड से मौत के आंकड़ों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,14,460 नए कोरोना केसेस आए हैं और 2,677 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 1,89,232 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना से मृत्यु दर की 1.20% है, जबकि रिकवरी रेट 93% से ज्यादा हो चुका है। एक्टिव केस घटकर 6% से कम हो गए। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई। तो एक दिन की राहत के बाद आज फिर देश के कई शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल में 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 95 रुपये 3 पैसे मिलेगा, जबकि आपको बता चले डीजल 85 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर की दर पर मिलेगा। वहीं मुंबई में आज पेट्रोल 101 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, जबकि डीजल 93 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार देश के 135 जिलों में पेट्रोल का भाव 100 रुपए से ज्यादा पर पहुंच गया है। इस साल पेट्रोल की कीमतें 13% तक बढ़ी हैं। तो वित्त मंत्रालय कल इनकम टैक्स का नया पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने शनिवार को इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि नया पोर्टल सोमवार से लाइव हो जाएगा। हालांकि इस पोर्टल पर नए टैक्स पेमेंट सिस्टम 18 जून को लॉन्च किए जाएंगे। साथ ही बोर्ड ने कहा पेट्रोल के साथ इसका ऐप भी रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें, मौजूदा पोर्टल में टैक्स भरने की तय तारीख के करीब इसके कामकाज में दिक्कतें आने के वाकये देखे गए थे। सीबीडीटी ने एक बयान जारी करते हुए कहा उसका इनकम टैक्स का नया पोर्टल कल से लाइव हो जाएगा। हालांकि टैक्स पेमेंट का नया सिस्टम और उसका मोबाइल ऐप एडवांस टैक्स जमा करने की तारीख के बाद 18 जून से एक्टिवेट होगा, जिससे कि किसी भी करदाता को परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही उसने अपने बयान में कहा कि टैक्स पेमेंट के नए सिस्टम का आदि होने में करदाता को कुछ समय लग सकता है। हम चाहते हैं कि इस्तेमाल करने से पहले सभी करदाता इसके फीचर्स को अच्छी तरीके से समझ लें। हम अपने सभी करदाताओं और शेयरधारकों से इनकम टैक्स का नया पोर्टल लॉन्च होने के बाद शुरुआत में धैर्य बनाए रखने की अपील करते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और टैक्स पेमेंट के नए सिस्टम समेत इसके अन्य सभी फीचर्स भी जल्द ही रिलीज किए जाएंगे। चलिए बात बंगाल की कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के कांथी में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सोमेंदु अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तृणमूल कांग्रेस ने दोनों नेताओं पर नगरपालिका से राहत सामग्री चोरी करने का बेहद गंभीर आरोप लगाया। इसी सिलसिले में एफआईआर दर्ज करवाई गई। आपको बता दें, बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा था और ममता को करारी शिकस्त दी थी। चुनाव परिणाम के बाद से ही बीजेपी नेता और टीएमसी के बीच मतभेद साफ तौर पर देखा जा सकता है। बीजेपी ने नंदीग्राम से विधायक और कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना। केंद्र ने उनके पिता शिशिर अधिकारी और भाई दिव्येंदु अधिकारी को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे रखी है।